और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें आनंदित करने वाला, हमें झंकृत करने वाला, भीतर के हमारे तारों को झंकृत करके रोम रोम को आनंदित करने वाला, हमारा व्यवहार जगत अच्छा बनाने वाला, हमारा निश्चय जगत अच्छा बनाने वाला, हमें अध्यात्म के सूत्र देने वाला, हमें सुख दुख के से परे जाकर के आनंद की स्थिति के अंदर लाने वाला और सुसंस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और हर एपिसोड के अंदर नई बात बताई जाती है। हर एपिसोड का एक विषय होता है, उस विषय के ऊपर सांगो पांग कई दृष्टियों से, कई उदाहरणों से, कई कहावतों से, कई मीनिंग्स के माध्यम से उसकी व्याख्या की जाती है, ताकि सामान्य स्तर का व्यक्ति भी उस विषय को आत्मसात कर लेता है, हृदयंगम कर लेता है, क्योंकि उसमें जितनी सामग्री डाली जाती है सभी स्तर के लोगों की होती है। ये इंटेलिजेंट के लिए भी होती है, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए होती है, सामान्य लोगों के लिए होती है। इसी क्रम के अंदर आज हम एक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। परहित धर्म न, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। देखिए कितना सुंदर विषय है कि दूसरे का हित करना, दूसरे का भला करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यानी हम जितना परोपकार करते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं, उसके समान कोई धर्म नहीं है। क्योंकि इस संसार के अंदर हर प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जिसको कि नेचर माँ ने जन्म दिया है, वो सभी जीना चाहते हैं, जीने के लिए जन्मे हैं। और जब जन्म गए तो दुख किसी को प्रिय नहीं है, प्राणी मात्र को दुख प्रिय नहीं है, हरेक को सुख प्रिय है, दुख अप्रिय होता है। क्योंकि दुख हमें कष्ट पहुंचाता है और सुख हमें आनंद देता है, प्रसन्नता देता है, खुशी देता है और हमें हैप्पीनेस देता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दूसरे का हित करना, भला करना सबसे बड़ा धर्म हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कहा गया है। और महात्मा गांधी परहित सरिस धर्म नहीं भाई पूरी जो है ये मॉर्निंग के अंदर प्रार्थना बोला करते थे। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा ध्येय था कि मैं दूसरों का भला करूं। और ये कहा भी गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पहुंचता है, उसके ईश्वर उसकी आंखों के अंदर आंसू आने ही नहीं देते हैं। और गॉड हेल्प दोज who help themselves, जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। क्योंकि दूसरों का जब हम ख्याल करने लग जाते हैं तो हमारे भीतर करुणा का स्रोत फूट पड़ता है, हमारे भीतर जो है सहानुभूति का जोश होता है और मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थता भावनाएं हमारे भीतर पैदा होती है। जितने भी हमारी ये मानवीय मूल्य बताए गए हैं, सब मानवीय मूल्य परहित के लिए बताए गए हैं, उपकार के लिए बताए गए हैं, परोपकार के लिए बताए गए हैं। और परोपकार करना जो है हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। क्योंकि हम स्वयं का तो उपकार करते ही हैं, हमारे शरीर को पोषण देते हैं और हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं, क्योंकि अब हमारा सामाजिक दायित्व है। उन बच्चों को हमने पैदा किया, हमने ग्रस्त जीवन के अंदर रह करके उन बच्चों को पैदा किया है, तो हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको ऐसी स्थिति के अंदर नहीं छोड़ सकते। क्योंकि ऐसी स्थिति में छोड़ना तो एक जघन्य कार्य है, ये कृतज्ञता है, छोड़ा भी नहीं जाता है। क्योंकि माँ बाप के लिए जो संतान होती है कलेजे की कोर होती है। माँ जब गर्भवती होती तो कितनी प्रसन्नता होती है, वो इसका लगता है कि संसार के सारे सुख उसको मिल गए। क्योंकि माँ की करुणा जो है वो प्रस्फुटित कहाँ से होती है, वो अपनी संतान के साथ में होती है। संतान उसका प्रतिबिंब होता है और संतान से वो सुखी होती है। और एक बांझ माँ को पूछिए,
बांझ को हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक कहना चाहिए एक अच्छा स्थान नहीं दिया गया है। और बांझ कोई भी स्त्री होती है या बांझ हमारी जमीन भी होती है, एक उर्वरा भूमि होती है जो कि हमें फसल देती है, और एक जो है वो बांझ जमीन भी होती है जिसके अंदर कोई फसल नहीं होती है। उसी तरह से बांझ स्त्री के संतान न होने की वजह से वह समाज के अंदर ऊंचा दर्जा नहीं प्राप्त करती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन के अंदर जो है वो संतान का होना भी एक आवश्यक अंग माना गया है। उससे वंश वृद्धि होती है, वंश आगे से आगे चलता है, नहीं तो वंश वहीं समाप्त हो जाता है। क्योंकि अपने किसी भी पिता का पुत्र होता है वह सन ऑफ लगता है। वो किसका सन है? यानी वो प्रतिनिधित्व करता है अपने पिता का, और जब उसके संतान होती है तो वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरीके से वंश परंपरा जो चली है वह उसी से ही निर्धारित हुई है। तो मैं बात कर रहा था कि दूसरे का चिंतन करना, आप दूसरे का भला सोचोगे तो आपके भीतर सकारात्मक भाव आएंगे, और दूसरे का बुरा सोचोगे तो आपके नकारात्मक भाव आएंगे। ये निर्णय आपको करना है कि सकारात्मकता लानी है या नकारात्मकता लानी है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है कि जैसी करनी वैसी भरनी। What you will sow that you will reap। इसीलिए आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर आपने आम का पौधा बोया है तो आपको आम की प्राप्ति होगी, और आपने अकड़ोड़िए का पौधा बोया है तो आपको आंकड़े की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए आप कैसा जो है वो बीज बोते हो, कैसा जो है लोगों के प्रति भाव रखते हो, लोगों के प्रति आपका क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है, उसके बाद आपका व्यवहार होता है। और ऐसे कहा भी गया है, जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्ति, और जैसा व्यक्ति वैसा व्यक्तित्व। यानी उसका जो भीतरी सोर्स है वो भाव जगत है। संचालन वहाँ से होता है और विचारों के रूप में परिणत होकर के इस शरीर के अंदर हम उसको जो एक्टिविटी के फॉर्म के अंदर लेते हैं। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो व्यक्ति हमेशा दूसरे की चिंता करता है, दूसरे के हित की बात सोचता है, तो उसको कहीं कोई कष्ट नहीं आता। मान लीजिए हमारे परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं और हमें भोजन बनाया है तो 5 के लिए हम केयर करेंगे, तो हमारे कोई झगड़ा टंटा नहीं होगा। हमारा जो कोई भी पैसों की कमाई है वो 5 भागों में बराबर बांटेंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसको कहते हैं यथा संविभाग, सबको बराबर बराबर मिलना। बराबर मिलता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन तकलीफ कब होती है कि कोई एक व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर के ज़्यादा ग्रहण कर लेता है और वो देता कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखता है। हमारी इस बुद्धि के अंदर 3 तरह की चेतना होती है। एक स्वार्थ की चेतना होती है। स्वार्थ की चेतना क्या करती है? उसकी सोच होती है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। यानी वो सोचता है मैं मेरे इंद्रिय सुखों में रहूं, मैं मेरे परिवार तक ही चिंतन करूं, दूसरा चाहे देड़ में जाए, देसी भाषा में बात करें, दूसरे का मुझे क्या लेना देना है। वो दूसरे की परवाह नहीं करता है। जब वह दूसरे की परवाह नहीं करता है तो दूसरे भी उसकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो ये जीवन जी रहे हैं, हमारी ये जो कॉस्मॉस है ये रिलेटिव है। निरपेक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता। एक साधु सन्यासी भी है जिसने कि घर त्याग दिया, कंचन कामिनी को त्याग दिया, उसको भी समाज की जरूरत होती है। वह भी हिमालय में जाके तपस्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शरीर है, उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, और उसको विश्राम करने के लिए स्थान चाहिए। सर्दी है, गर्मी है, सबका ध्यान रखना पड़ता है उसको, क्योंकि शरीर है, ठीक है, उसकी क्रिया आध्यात्मिक है
और गृहस्थ की क्रिया संसारिक है, लेकिन शरीर की आवश्यकता की तो पूर्ति करनी पड़ती है, इसलिए हमको रिलेटिव में रहना पड़ता है। अगर हमारे पेड़ पौधे जो है हमको ऑक्सीजन गैस न दें तो हमारे प्राणवायु कहाँ से आएगा? और जितनी जड़ी बूटियाँ हमारे पेड़ पौधों से मिलती है, अगर जड़ी बूटियाँ न हो और उनसे द्वारा हमको औषधि प्राप्त नहीं हो तो हमारी बीमारी कहाँ से दूर होगी? यानी हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है एक परिंदा भी इस सृष्टि में, इस कॉस्मॉस के अंदर पर मारता है तो पूरा कॉस्मॉस प्रभावित होता है, क्योंकि सारा जगत वाइब्रेशन से बना हुआ है, सारा जगत रिलेटिव है, एक दूसरे से प्रभावित होता है। इसीलिए हमें दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरे का ध्यान का अर्थ होता है सुख का ध्यान रखना, दुख का ध्यान नहीं रखना है। दूसरे का ध्यान, दुख देने का अर्थ होता है कि टॉर्चर करना होता है। उस टॉर्चर से हमारे टॉर्चर होगा, ये मान के चलिए कि जो व्यक्ति पहले गड्ढा खोदता है, दूसरा कोई गिरे या न गिरे, वो तो उसी क्षण उसके जो खड्डा खोदा है उसकी मानसिकता गिरने की हो जाती है, और पहले वही गिरता है, दूसरा गिरे या न गिरे। इसीलिए कहा गया है हम अगर बुरी भावना रखते हैं तो हमारा जो है बुरी भावना के साथ साथ के अंदर हमारा अशुभ चिंतन वहीं से प्रारंभ हो गया और हमें नुकसान देना वहीं से प्रारंभ हो गया। इसीलिए जो अशुभ चिंतन करते हैं, नकारात्मक भाव रखते हैं, भीतर सोच को गंदी रखते हैं, उसको दुख मिलता है रिजल्ट। और जो दूसरे पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की परवाह करते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं आती। मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक कुबेरपति व्यक्ति है, कोई टाटा है, बिरला है, जो हमारे डालमिया हैं, बांगड़जी है, ये जितने भी लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने परित सरिस धर्म नहीं भाई को हृदयंगम किया, आत्मसात किया, और दूसरों का किस तरीके से हित कर सकते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल खुलवाए, उनके विश्राम के लिए धर्मशालाएँ खुलवाई, उनके बच्चों के शिक्षण के लिए विद्यालय खुलवाए, और कॉलेजेस खुलवाई, और यूनिवर्सिटियां खुलवाई, और भी उनके रहन बसेरे बनाए, और लोगों को स्कॉलरशिप देना, और जो लोगों को फ्री जो है मेडिसिन्स देना। इस तरीके से सारी ये परोपकार के परमार्थ के काम, सर्दी के अंदर कपड़े बांटना, ये परोपकार के परमार्थ के काम हमारी सोसाइटी में कहाँ से चले हैं? ये इसी कहावत से चले हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसको धर्म की कोटि में लिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या है कि हे प्रभु, कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। इससे बढ़ के इस दुनिया के अंदर कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हम सभी के विकास की बात करते हैं, सभी के हित चिंतन की बात करते हैं, परहित चिंतन की बात करते हैं। तो हमारा स्वयं का जो हित तो उसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम भी उसी समूह में आते हैं। जो ही हमने दूसरे के लिए अच्छा सोचना चालू किया, एक व्यक्ति ने प्याऊ बनाना चालू किया, तो प्याऊ के अंदर ये मई जून का महीना हो और कूलर का ठंडा पानी पिए तो पीने वाला कितना तृप्त होता है और कितना बड़ा आशीर्वाद देता है। वो पानी हम भी पीते हैं, यानी उसके अंदर हमारा भी हित समाहित होता है। और देखिए, अगर मैं स्वार्थ करता हूं तो स्वार्थ करने से क्या होगा? ये घृणा का भाव पैदा होगा। स्वार्थ करने से मैं मेरी तिजोरी भरूंगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगा, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ा करूंगा, अच्छे अच्छे व्यंजन खाऊंगा और बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों के अंदर घूमूंगा। तो हमारे साथी लोग हैं, हमारे दूसरे भाई है, वो हमारे पर देखेंगे, हमारे आँख गड़ा के देखेंगे कि देखो हमको तो 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है और ये इतना ऐश कर रहा, आराम कर रहा है। और भारत में तो भाइयों ऐसा ऐश आराम करने को कोई जगह नहीं है, क्योंकि भारत की लगभग 50% जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लेवल पर है। इसीलिए भारत के अंदर जो अच्छे धनाढ्य लोग हैं वो मात्र 10% है। उन धनाढ्य 10% लोगों को परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उनको सबसे पहले लागू करना चाहिए, क्योंकि उनके पास में ईश्वर की कृपा से, उनके पुण्यार्जन से उनको अथाग संपत्ति मिली है। पर उस संपत्ति का भोग मात्र अपने परिवार के लिए नहीं करे, और उस परिवार का तो अपना भरण पोषण करना ही है,
लेकिन वह भरण पोषण सादगी से होना चाहिए और जो कुछ बचता है वो लोगों के अंदर बांटना आना चाहिए। ये बांटने की जो प्रक्रिया है ये सुख देने वाली है, ये आनंद देने वाली है और समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण पैदा किया जाता है कि देखो बांट बांट कर खाता है ये व्यक्ति, ये समाज सबके हित की चिंता करता है, सर्वहित की चिंता करने वाला अच्छा समाज कहलाता है और सर्वहित की चिंता करने वाला व्यक्ति दानवीर कहलाता है, परोपकारी कहलाता है। भाई और बहनों, दर्शक एवं श्रोतागण, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी मैंने एक बिल गेट्स जो कि विश्व के धनाढ्य सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, उनकी जीवनी को पढ़ा, उनकी बायोग्राफी को पढ़ा तो मुझे अनुभूति हुई। उसमें लिखा था कि वो उनको कितनी संपत्ति है उनको खुद को मालूम नहीं, क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति करके आए हैं, वो पुण्यार जन्म करके आए हैं, वो शाली भद्र है, वो कुबेर है, जो उस अच्छे कर्मों के कारण उनको जो पुण्य के लाभ से उनको इतनी संपत्ति मिल रही है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करते। वो अपने परिवार के लिए मात्र उतना ही रखते हैं कि सादगी का जीवन जीना। उन्होंने बायोग्राफी में लिखा हुआ था कि 50 वर्ष पुरानी गाड़ी, 50 वर्ष पुराना बंगला, 50 वर्ष पुराना जो फर्नीचर है वही था, उसी के अंदर वो अपने जीवन का एंजॉयमेंट करते थे और शेष सारी जितनी 95-97% जितनी आय का था वो लोगों में बांटते थे। वो बड़े बड़े ट्रस्ट बना करके और लोगों को परहित सरिस धर्म नहीं भाई का पालन करते थे। तो कितना उसके अंदर एक अच्छा, और ये तो हर युग में होता आया है। भगवान के राम के युग को देख दो, महावीर के युग को देखो, कृष्ण के युग को देखो कि सभी अलग अलग कर्म लिए होते हैं। कोई गरीब होता है, कोई अमीरी गरीबी आज की नहीं है, ये जब से सृष्टि बनी है तभी अमीरी गरीबी और हमेशा रहेगी, ये इटरनल है, शाश्वत है। क्यों? हर एक के कर्म अलग अलग है। कोई पुण्य संचय करके आता है, अमीर बनता है, कोई पाप संचय करके आता है तो गरीब बनता है। लेकिन अमीर होता है अगर परहित सरिस धर्म नहीं भाई का पालन करता है कि नहीं मुझे मेरे भाइयों का ख्याल करना है, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि चलती है तो उस धन का बहुत अच्छा उपयोग होता है। और इस कहावत को चरितार्थ नहीं करता है, जीवन में नहीं ढालता है, तो वो सारा धन अपने परिवार के लिए, अय्याशी के लिए, ऐश के लिए, आराम के लिए गंवा देता है और दूसरे लोगों का वो एक प्रतिद्वंदी बन जाता है। दूसरे लोगों को उसके प्रति घृणा होती है, उसके प्रति वो निंदा के भाव पैदा होते हैं। क्योंकि निश्चित है एक व्यक्ति तो जो है वो हमेशा सीरा खाए, एक व्यक्ति को बेचारे को रोटी भी 2 जून की नहीं मिले, तो ये एक मानवीय प्रकृति है, ये आपस के अंदर होना संभव है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर इस एपिसोड को आज हम कसौटी पर कसें तो ये बहुत अच्छा सूत्र है। इस सूत्र को लागू करने से ये हमारा पूरा कॉस्मॉस, हमारा पूरा विश्व, हमारे 7 अरब की जनसंख्या एक स्वर्ग बन सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा जिसको कि आज विज्ञान ने जो है वो सिद्ध कर दिया है, सारे सृष्टि के लोगों को आपस के अंदर नज़दीक लाके दूरियां समाप्त करके जिसको सिद्ध कर दिया है, वो एक अच्छा स्वर्ग बन सकता है, सभी के लायक, जीने लायक वो बन सकता है। क्योंकि डिफरेंस ईश्वर का किया वो तो रहेगा ही, लेकिन जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, अच्छे रिसोर्स करने वाले हैं, अगर वो थोड़ा मदद करे तभी से ये चैरिटी बनी है और तभी से चैरिटेबल ट्रस्ट खुले हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट लोगों की भलाई का काम करते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए। और ये सोच कब आएगी? हम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के अंदर विश्वास करेंगे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपके जीवन निर्माण की बहुत अच्छी खुराक मिलेगी, बहुत अच्छे सूत्र मिलेंगे और सारी अनुभवजन्य हैं।
ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये भीतर से आने वाला ज्ञान है जो कि आपको बांटा जा रहा है। अनुभवी व्यक्ति जिसके अच्छे अच्छे अनुभव है आप तक आ रहे हैं, इसी कारण आप पर प्रभाव पड़ता है। कोई अनुभवी व्यक्ति, सरल प्रकृति का व्यक्ति सरलता से अपने अनुभव को प्रस्तुत करता है तो वो हमारा हृदयंगम होता है, हमारे आत्मसात होता है। इसी तरीके से पुनरुत्थान कार्यक्रम डिजाइन किया गया है और हमारा उद्देश्य भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो। आप खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें और लोगों का भला करें, ताकि आपका भला उसके अंदर जुड़ा हुआ है। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो।